नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद नियर रिलायंस पेट्रोल पंप नारायणपुर बेवर रोड पर स्थित TSKK पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, विद्यालय का नाम, हमारे विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और विद्यालय हमारा कब स्थापित हुआ है उसके बारे में सब बताएं। मैं डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर जी, एक्स प्रिंसिपल DNPG कॉलेज फतेहगढ़ जी, और मैं यहाँ इसका सेक्रेटरी हूँ। जी, ये हमारे जो बेटे हैं अनुग्रह प्रताप सिंह राठौर, ये इसके यहाँ डायरेक्टर हैं। जी, ये जो विद्यालय है इसको हमने अपने पिताजी और माताजी के नाम पर खोला हुआ है। भगवान सिंह कुसुम कुमारी पब्लिक स्कूल के नाम से खोला गया है और 2009 में ब्रिगेडियर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, हमने करवाया था, तब से ये संचालित है। पहले ये विद्यालय ब्यागरपुर पर किराए की बिल्डिंग में संचालित था। वर्तमान में नई बिल्डिंग में इसको हमने शिफ्ट किया है। आधा जूनियर क्लासेस वहाँ चलती हैं, सीनियर क्लासेस यहाँ चलती हैं। विद्यालय में सुविधाओं के अनुसार विद्यालय में जो पठन पाठन है वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हो रहा है, CBSE बोर्ड के आधार पर चल रहा है। योग्य अध्यापकों के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है। खेल कूद के सारी सुविधाएँ हमने दे रखी हैं। ताई कमांडो के यहाँ प्रशिक्षण होते हैं। स्काउट गाइड का भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी बच्चों को चलते हुए। पर्याप्त दो हमारे पास 4 यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में, 2 एग्जाम, एक हाफ ईयरली एक एनुअल है। इसके बेस पर स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स और रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। हर महीने पर एक बार टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें जो बात होता है विद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल गेम्स होते हैं, एनुअल फेयर होता है और बीच बीच में जितने भी जो महापुरुष हैं देश के उनकी जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं। सरकार की तरफ से जो भी कार्यक्रम होता है, अभी जो हमारा अभी मेरी माटी मेरा देश जो अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा था, उसमें विद्यालय के बच्चों ने हर घर तिरंगा साहब में भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश पे माटी इकट्ठी हुई, बच्चों के माध्यम से वो माटी माननीय जिलाधिकारी को सीधे हम लोगों ने भेजी, क्योंकि हमको कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि 9 में हमको भी जाना है। तो माननीय जिलाधिकारी जी ने स्वीकार भी किया और लगातार विद्यालय जो है अपनी प्रगति के पथ पर है। आप लोगों का सहयोग और आशा है कि और इसको प्रगति मिलेगी और ये कंटिन्यूसली आगे चलेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि 3 से 4 जिले कवर करके चलते हैं, जी, तो सर्वे के आधार पर ही पहला सवाल मेरा आपसे, स्ट्रेंथ हमारे यहाँ कितनी है बच्चों की? इस समय लगभग 150 विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहा है। 150 जी। जैसा कि आपने हमें बताया 200+ की आपके स्ट्रेंथ है। इस 200+ की स्ट्रेंथ में मैं समझता हूँ सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे, कई बच्चे परफेक्ट होंगे और कई बच्चे वीक होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए परफेक्ट बनाने की क्या स्ट्रेटजी होती है हमारे विद्यालय में, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो बच्चे हमारे यहाँ वीक हैं, हमने हमेशा एक तो यहाँ सिटिंग प्लान जो है वो हमारा बच्चों का रोटेशन में है। बच्चा आगे पीछे बीच में बैठता है, बिल्कुल, और जो सबसे वीक बच्चा है उसी से क्वेश्चन किया जाएगा और वो क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे अच्छे बच्चे के पास आएगा। अगर वो क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं बता तो टीचर बताएगा, नहीं तो पीछे वाला बच्चा जो पहले पूछा गया उसको आगे वाला बच्चा बता देगा। स्पेशल तरीके से इनके गार्जियंस को बुलाते हैं, गार्जियंस को बुला करके उनसे बात करते हैं कि ये बच्चा आपका वीक है, हम भी इसमें कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिएगा। टीचर्स को भी हमने ऐसा कहा कि टीचर्स बच्चों के घर जा कर के जाते हैं। हमारे यहाँ रूटीन है कि एक टीचर 5 बच्चों के 4 बच्चों के घर जाएगा और उसके क्या कहाँ वो पढ़ रहा है, कि कौन सी जगह पढ़ने की, किताब रखने की, कापी रखने की, गार्जियंस की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, गार्जियंस को ओवे कर रहा है कि नहीं कर रहा, टाइम से स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जा कर के हम टीचर्स और हम लोग भी घर घर जा कर के बच्चों के यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ जाते हैं और ये हमारा प्रयास चल रहा है कि जो बच्चा कमज़ोर है वो भी ठीक हो जाए। इसके अलावा भी जो अलग अलग तरीके से जो एग्ज़ाम होते हैं
डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, जीके के होते हैं, ऐसे कंपटीशन होते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र से विद्या भारती कराती है या हरिद्वार से शांतिपुर हरिद्वार कराता है जीके तो इनमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और प्लेस करते हैं। ये सब टीचर्स की क्या संख्या है आपके पास? टीचर्स हमारे पास करीब इस समय 14 टीचर हैं। 14 प्लस? जी हाँ, 14 प्लस हैं। तो क्लास तो 12 है लेकिन टीचर 14 है। बिल्कुल। प्रिंसिपल अलग है, ऑफिस अलग है, जी, 14 कंप्यूटर प्लस का लैब स्टाफ है। कंप्यूटर लैब हमारे पास बढ़िया बना हुआ है पूरा उसको भी। 14 प्लस का स्टाफ है। जी जी। तो ये भी जो मेरा सवाल है आपसे सर्वे के आधार पर ही है। जैसा कि आपने हमें बताया कि 14 प्लस टीचरों की संख्या है आपकी, और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो शिक्षक होते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई है बच्चों को गाइड करने वाला तो सिर्फ वो शिक्षक है। तो कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और उनको पता है कि हमारे देश में उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। क्योंकि शिक्षक अगर बेहतर होंगे तो ही बच्चे बेहतर होंगे और बच्चे बेहतर होंगे तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। और कई टीचर, कई शिक्षक इसके विपरीत होते हैं जो कि मैनेजमेंट की तरफ से उनको गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई आपको इस समय विद्यालय पहुंचना है और इस समय आपको यहाँ से जाना है, या जो भी पीरियड टाइम होते हैं उसके हिसाब से। तो जो इसके विपरीत टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टाइमिंग की तरफ देखते रहते हैं कि मैंने 8 o'clock पहुँचना है और 1 o'clock जाना है, प्लस मेरा पीरियड का टाइम भी है ये। वो ये नहीं देखते कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो सिर्फ समय की तरफ देखते हैं क्योंकि मैंने तो मंथली सैलरी लेनी है घर से, है ना। तो इस तरह की जो टीचर्स होते हैं इनके लिए आपकी क्या राय है और इनके लिए क्या क्या मीटिंग्स होने चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, उसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ ये जो आप बता रहे हैं तो हम टीचर्स की रेगुलर हफ्ते में एक बार मीटिंग बुला लेते हैं अलग से। उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे बिहेव करना है, कब आना है, कब जाना है। केवल ये नहीं कि आप केवल स्कूल में टाइम पास के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए भी हमारा ये था कि आप जो क्वेश्चन आंसर बाद में बताएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बच्चों को। बुक्स आपके लिए लाइब्रेरी है, आप घर ले जाइए, पढ़ कर के पढ़ाइएगा, बिना आप पढ़ कर के बिल्कुल नहीं पढ़ाइए। क्योंकि हमने 38 साल प्रोफेसर रहा हूँ मैं अभी भी, और तो हमने 38 साल कभी बुक्स नहीं देखी ली क्लास के अंदर, केवल चौक डस्टर से पढ़ाया, क्योंकि वो 4 घंटे 8 घंटे घर पढ़ा तब पढ़ाया। तो इसलिए उनको भी इसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए और बढ़ाना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाएँ स्कूल का भी नाम रोशन करें, आगे भी बढ़ें। तो ये रेगुलर टीचर्स की जो है मीटिंग होती है, उनको बताया जाता है कि इस तरीके से कोई भी ऐसा काम ना हो। मान कर कहते हैं कि आपका ही स्कूल है, आप इसको इस तरीके से चलाइए। दूसरा सर, कुछ समय पहले एक त्रासदी आई हुई थी। जी जी। और उस त्रासदी से जो है काफ़ी सारी समस्याएं सभी कंट्रियों ने फेस की है। उससे जो है शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जी। कई सारे क्राइसिस भी जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो विद्यालय के ऑनर थे, उन्होंने फेस किए। जी। इसमें आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी और भी बहुत सारे क्राइसिस थे। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि वो समय दोबारा ना आए। जी। और मैं समझता हूँ आना भी नहीं चाहिए। जी। क्योंकि समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हुई थी। तो उस समय को आप लोगों ने किस तरीके से फेस किया, कैसे चीज़ों को मैनेज किया, जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा उसको कैसे रिकवर किया, उसके बारे में? देखिए, कोविड-19 की आपने बात की है। कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस आ गया था, बच्चों को स्कूल बनाना बंद हो गया था। तो उस पीरियड में हमने ऑनलाइन क्लासेस चलवाए अपने यहाँ, और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं तो 60% 70% बच्चा टर्नअप भी हुआ। लेकिन जो चीज़ फिजिकली आती है वो फिजिकली चीज़ ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ पाती। तो उसको जो है फिर बच्चे को प्रमोट भी करना था, उसको आगे भी बढ़ाना था, उसको न्यू कोर्स के लिए तैयार भी करना था। तो इसलिए उतनी तेज़ी के साथ हमारा पूरा स्टाफ लगा और उसको कवर किया। क्योंकि बच्चे का कंप्लीट पूरा कोर्स नहीं हो सकता, ऑनलाइन में नहीं चल पाया, तो कराया। और हमें लगता है कि वो हमने रिकवर कर लिया। बच्चा आप बिल्कुल अपने पैटर्न पर धीरे धीरे स्कूल भी आ गया है, बच्चा भी आ गया। और आप ठीक कहते हैं कि कोविड-19 का जो समय था, इतना क्रूशियल टाइम हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और हमें लगता है 1914 के बाद पहली बार
ये जो है क्रिशियल टाइम आया, कोविड-19 चला यहाँ पर, और ये कोविड-19 में जितनी भयावह त्रासदी थी वर्ल्ड में थी, हमारे यहाँ की थी, लेकिन भारत में फिर भी उसके लिए इम्यूनिटी पावर थी, उसने उसको किया। सरकार ने भी जो डोजेज दिए हमारे यहाँ वैक्सीन के, उससे बहुत कंट्रोल हुआ और हमें लगता है बिल्कुल नियंत्रण में है। और बहुत एक सवाल सुनाओ जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ और उसे हम आज भी ऑब्जर्व करते हैं, उस सवाल को मेरे सर्वे के आधार पे है। जी जी। जैसे जब आप स्टडी करते होंगे शायद वो पल आपको याद आ जाए जो मैं सवाल करूँगा। कॉमन सा सवाल है और उस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ सभी लोगों को उसकी नीड है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चे परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है टीचर से क्वेश्चन पुट अप ना करने का। आपने भी ये चीज़ जब आप स्टडी आप लोग करते होंगे, हो सकता है आपके अंदर ना हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो परफेक्ट बच्चा क्वेश्चन पुट अप न करने के कारण वो वीक होता चला जाता है। अगर वो क्वेश्चन पुट अप करेगा अपने टीचर से तो वीक नहीं होगा, है ना। तो जो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं जो उनके अंदर डर होता है, तो उसके लिए आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से उनका डर निकालते हैं ताकि वो परफेक्ट से वीक ना हो, और असेंबली में किस तरीके से बच्चों को ब्रीफ किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो एक जो प्रेयर सेशन है सुबह, वो सबसे पहले प्रेयर सेशन में हम पीटी कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग को। उसके बाद प्रेयर होती है, संस्कृत में होती है, हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है। उसके बाद क्वेश्चन थॉट आता है, उसके बाद क्वेश्चन सेशन है उसी में। तो उसमें क्लास वाइज बच्चों से क्वेश्चंस होते हैं, डेली का रूटीन है, और हर क्लास वाइज बच्चे ही प्रेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर बच्चे को मौका मिलता है कि वो क्वेश्चन रेज करे और उस क्वेश्चन का आंसर दे और स्पीच बोले, थॉट बोले, ताकि उसका जो डर जो है अंदर से, तो जब असेंबली में आकर बच्चा पूछ लेता है तो क्लास में भी पूछ लेगा, हम समझते हैं। तो बच्चे को हम इतना हमारा प्रेयर सेशन बहुत अच्छा सेशन है, कभी आपको मौका मिले तो हम आपको, बहुत अच्छा सेशन है। और उसमें हम समझते हैं कि एक बार हमारा एक पीरियड 0 हो जाए, लेकिन वो सेशन 0 ना, उसमें ज़्यादा बच्चे को, आज आप देख लीजिए आज का जो हमारा सेशन पीरियड था वो चंद्रयान 3 पर था, और हर बच्चों ने उसका पूरा जवाब दिया। यहाँ से क्वेश्चन हुआ, वहाँ से आंसर आए, क्योंकि जिस समय के बिल्कुल कंटेम्पोरियल था, तत्कालीन था, कल परसों की घटना थी। जैसा हमारे यहाँ बड़ी टीवी लगी है हॉल में, जहाँ आप गए थे वहाँ पर सारे बच्चे बुलाए गए, पूरा हमने उसको बच्चों को दिखाया, समझाया, और हमने कहा ये बहुत फॉर फ्यूचर तुम्हारे लिए भी है। तो इस तरीके से हम अपडेट बच्चों को ज़रूर रखते हैं। और पूरे एक आप बता दें आपको, एक इसी में आंसर जुड़ा हुआ, पूरे समर वेकेशन में हमने बच्चों को होमवर्क दिया कि कितने स्टेट हैं, कितने स्टेट की कैपिटल है, क्या लैंग्वेज है, क्या चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्या गवर्नर्स हैं, क्या कितने प्रेसिडेंट हुए, कितने वाइस प्रेसिडेंट हुए, कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, उनकी सूची आपके जहाँ आप स्टडी सेंटर है घर पर, वहाँ पर रखा आपके पास होना चाहिए। तो आप कहीं भी जाएं, आपसे किताब का कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन जनरल नॉलेज जरूर पूछेगा। तो उससे हम लोग अपडेट करते हैं, और इसी को दिखाने के लिए हमने टीचर्स को घर घर भेजा। ये सर, कंपटीशन का समय है और कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। जी जी। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों की एडमिशन हमारे विद्यालय में नया करने के लिए? देखिए, हम तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा का जो है वो सर्वांगीण विकास, हर तरीके से नॉलेज अपडेट हो, और बच्चा हमारा अगर कहीं जाए तो कहीं किसी कंपटीशन में फेल ना हो, चाहे एडमिशन लेने के लिए, चाहे एग्ज़ाम देने के लिए। और आप बता रहे कि 2009 से हमारा स्टूडेंट्स है, हम डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो हमारे कॉलेज में भी हमारे इस स्कूल के बच्चे पहुँचे, और उन्होंने वहाँ दिखाया कि नहीं सर, हम आपने जो तैयार किया है तो यहाँ से आपको दिखेगा, और दिखाई पड़े। तो जो बच्चा आगे जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई डॉक्टरी में जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन में जा रहा है, कोई कॉमर्स में जा रहा है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, हम देखते क्वालिटी हमारी कमजोर है, और क्वालिटी अगर अच्छी है तो फिर हमारी स्ट्रेंथ भी, बहुत स्ट्रेंथ भी हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जितनी हमारी क्षमता है उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पैसा मिले न मिले लेकिन क्वालिटी जरूर मिले, और क्वालिटी मिलेगी तो ऑलरेडी आप जो है जो इंटरव्यू सर मैंने आपका किया, ये आपके 15 किलोमीटर के रेंज में सर्कुलेटेड होगा डेटा बेसिस के ऊपर। तो
हमारा जो विद्यालय है वहाँ पर स्थित है। जी और अगर कोई गार्जियन आपसे कांटेक्ट करना चाहे जी तो एक कांटेक्ट नंबर, कोई भी उसकी इंक्वायरी हो, जी। और विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस एक बार आप कंफर्म करें। देखिए ये जो इस वर्तमान में जो ये बना हुआ हमारा सिचुएशन है, ये वैसे तो नारायणपुर जगह है, और शहरी क्षेत्र है, नगर पालिका नगर परिषद में आ रहा है, और एक जो वार्ड के हिसाब से विवेकानंद नगर उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नई जगह लेकर के मकान इसमें बिल्डिंग बनवाई है, इसको चला रहे हैं। पुरानी जो जगह थी जहाँ हमको स्थायी मान्यताएँ मिली हैं वो बिजादरपुर पर है, उसको ट्रांसफ़र करने का हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसको हम कर देंगे। सारे मानक इस बिल्डिंग में पूरे कर लिए हैं, जो नक्शा का भी हो गया है, फाइल का भी हो गया है, नेशनल बिल्डिंग कोड का भी हो गया है, कॉमर्शियल्स भी हो गया है, तो जितने होना चाहिए वो सब हो गए हैं। स्थित कहाँ पे सर? ये नारायणपुर में, नारायणपुर विवेकानंद वार्ड है, नगर परिषद। विद्यालय का पूरा नाम सर? विद्यालय का नाम है तुकमान सिंह कुसुम कुमारी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। मोबाइल नंबर सर? 9415473882। एक बार अगेन रिपीट करिए। हाँ, 9415473882 ये हमारा मोबाइल नंबर है, और ये 97 से कंटिन्यू चल रहा है। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर, आप लोगों ने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच। Thank you। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।